हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपने कौन कौन से प्रश्न का क्या उत्तर दिया है, ये आज इस वीडियो में आप आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और किस प्रकार के प्रश्न आज के इस प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। यहाँ पर आपके सामने कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन बताया जा रहा है, ठीक है। ये देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है बच्चों, डिस्प्ले पर। पहला प्रश्न, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कभी हताश व दुखी क्यों है? तो परिवार से बिछड़ने के कारण, यानी कि सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस रस को रसराज कहा गया है? तो श्रृंगार रस बच्चों आपका, जिसको रसराज कहा गया है। श्रृंगार मात्र एक ऐसा रस है जिसको रसराज कहा गया है। बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है आकर्षक वस्तुएं। नंबर 4, वे विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है। भारत में ग्राम्य जनजातियों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषा परिवारों के कहलाती है, उसे कहलाते हैं क्षेत्रीय शब्द। उसके बाद में यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे तो किशनदा को मानते थे। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है उपयुक्त सभी। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों में सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न बच्चों आपके सामने है, भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं तो जायसी जी हैं। पतंग की पतली कमाने की बनी होती है तो ये बनी होती है बांस की। उसके बाद में 22 से 26 मात्रा वाले छंद को कहा जाता है तो उसे सवैया कहा जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भक्ति का कद था तो छोटा था, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। वाक्य में भी शब्द है तो निपात शब्द है। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज जाने की रीति अपनाई तो बिड़ला मंदिर। संपादकीय को आवाज की माना जाता है तो आम जनता। उसके बाद में सही जोड़े बनाकर लिखिए सारे के सारे आंसर बच्चों आपके सामने डिस्प्ले पर। पहला प्रश्न, आत्म परिचय, आंसर बन जाएगा हरिवंश राय बच्चन। दूसरा प्रश्न, महाकाव्य, तो महाकाव्य का हो जाएगा आपका यानी कि पूर्वापर संबंध। उसके बाद में जेठ का पुत्र जिठौत। उसके बाद में अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, आंसर बन जाएगा आपका 8 होता है। सिल्वर वेडिंग, तो आंसर बन जाएगा आपका मनोहर श्याम जोशी। मुद्रित माध्यम की विशेषता, तो आंसर हो जाएगा आपका घावाला यानी कि शब्दों का स्थायित्व। प्रश्न क्रमांक 4 के आंसर आपके सामने। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कविता का उड़ना कौन नहीं जानता? तो चिड़िया नहीं जानती है। प्रश्न क्रमांक 2, जहाँ काव्य की शोभा वृद्धि का आधार शब्द हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ शब्द अलंकार होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गन्ने के पके हुए गाढ़े रस को क्या कहा जाता है? तो उसे गुड़ कहा जाता है। चूरन बेचने का काम कौन करता था? तो भगत जी करते थे। नंबर 5 यानी 5 क्षेत्रीय शब्द लिखिए। तो लट्टू, लोटा, छप्पर, खटिया, छानी, ये सारे के सारे आपके 5 क्षेत्रीय शब्द हैं। किशनदा यशोधर को क्या कहा कर बुलाते थे? तो वो यशोधर बाबू करके बुलाते थे। डेडलाइन किसे कहते हैं, है ना? तो डेडलाइन यानी कि अंतिम लाइन, अंतिम समय जिसको कहा गया है डेडलाइन। और सत्य यहाँ पर कथन लिखिए। पहला प्रश्न आपके सामने, सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई तो सत्य हो गया बच्चों। दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला है तो ये भी आपका सत्य हो गया। भक्ति का जीवन संघर्षशील रहा है तो सत्य है। लोकोक्ति को कहावत का भी कहते हैं तो सत्य हो गया। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो सत्य। कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है तो सत्य हो गया। और बाकी की ये रहे आपके इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आज के इस प्रश्न पत्र में पूछे गए थे बच्चों। यदि आपको सारे के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन यदि सही लगा और अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें लाइक करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी प्रकार के मोर इम्पोर्टेंट एग्जाम से संबंधित वीडियो आपको तैयार करने के बाद में आप तक हम पहुंचा सकें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। थैंक यू।